हेलो बच्चों। तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का लास्ट टॉपिक है। अपवर्तन का लास्ट टॉपिक नहीं है, परावर्तन का लास्ट टॉपिक है। और यह लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र हम लोग किसको बोलते हैं, और आवर्धन क्या होता है ना। आवर्धन को मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। इसको एम से भी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि दर्पण सूत्र आखिर क्या होता है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, किसको हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण को लिया है, एक ही दर्पण काफी है समझने के लिए, है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों ही दर्पण में लागू होंगे, लेकिन समझने के लिए मैंने अवतल दर्पण को लिया है। तो यदि किसी भी दर्पण में, है ना, किसी भी दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को बनाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वस्तु को जरूर रखते हैं। तो वस्तु को जहां पर भी रखेंगे, दर्पण से उसका दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी कहलाएगा। इसका मतलब कहीं भी हम वस्तु को रखते हैं दर्पण के सामने, दर्पण से वो दूरी क्या कहलाता है, वस्तु दूरी कहलाता है। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि यदि, है ना, कहीं भी हमने वस्तु को रख दिया, तो वस्तु को यदि रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, भी से निर्देशित करते हैं, है ना। और दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच का दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो जब भी हम लोग किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे, या फिर किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध हमेशा कायम होता है। एक संबंध हमेशा कायम होता है, और उसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। याद रखना है, दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध ही दर्पण सूत्र कहलाता है। और इसका ये दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। इसको यदि हम लोग शब्द में बोले तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु दूरी का व्युत्क्रम का योग किसके बराबर होगा, है ना, फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो शब्द में हम लोग कैसे बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु दूरी का व्युत्क्रम का योग, है ना, दर्पण के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। इसको शब्द में हम लोग बोल सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। और ये दर्पण सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, है ना। अब हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। यदि f के जगह हम r रखना चाहें, है ना, r हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। यदि वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होता है, r होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r/2। तो 2 को हम लोग यहाँ नीचे चलेंगे तो ना ये ऊपर चल जाएगा, है ना, ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। दूसरा ये फॉर्मूला हो जाएगा दर्पण का। तो मेनली रूप से आप यदि ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये भी याद रख जाएगा, क्योंकि f बराबर r/2। हम लोग समझेंगे आवर्धन क्या होता है ना, आवर्धन क्या होता है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा, दर्पण द्वारा वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो हम लोग प्रतिबिंब का आकार को वस्तु के आकार से तुलना करते हैं। ध्यान रखना है कि वस्तु का जो आकार होता है या प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार को वस्तु के आकार से हम लोग तुलना करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन कहलाता है, इंग्लिश में कहलाता है मैग्निफिकेशन, है ना। इसलिए इसको m से डिनोट करते हैं। तो याद रखना है, आवर्धन का साधारण मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग तुलना करते हैं वस्तु की ऊंचाई से, कि प्रतिबिंब का ऊंचाई आखिर वस्तु का ऊंचाई से कितना गुना बड़ा है या छोटा है ना, इसका पता चलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन को हम लोग और साधारण भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आवर्धन को और साधारण भाषा में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे, है ना। पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
आवर्धन बोलते हैं यदि हमारा h को हम लोग वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं और h डैश को यदि हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई बोलते हैं, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h डैश बाय h। तो ये याद रखना है कि हमारा आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h डैश बटा h, है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला है ना, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के संदर्भ में इसका एक और फॉर्मूला आता है और वो होता है m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बाई यू। क्या होता है, माइनस v बाई यू। यदि हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी यदि दिया हुआ हो तो इस केस में, है ना, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा जो आवर्धन होता है m बराबर क्या हो जाता है, माइनस v बाई यू। तो आवर्धन का दो फॉर्मूला होगा, एक ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, एक ये फॉर्मूला याद रखें। तो इससे हमारा बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट हो जाते हैं, h डैश बाय h बराबर माइनस v बाय यू, है ना। तो आवर्धन से यहाँ पर हमारा तीन फॉर्मूला आ जाता है, एक तो m बराबर h डैश बाय h, दूसरा m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस v बाई यू, फिर या बोल सकते हैं हम लोग m बराबर माइनस v बाई यू, और यदि ये दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगा h डैश बाय h बराबर माइनस v बाय यू। तो आवर्धन का साधारण मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर तो नहीं बोल सकते हैं, टॉपिक खत्म हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को अच्छे से देखें, क्योंकि सारे मिलते जुलते आपको नजर मिलेंगे किसमें, प्रकाश के अपवर्तन में, और ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी आप सभी जितने अपने दोस्तों को शेयर कर सके वीडियोस को शेयर भी करें, और यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे प्रकाश का अपवर्तन।